Hello student, I am Rakesh Yadav, business study teacher. Today my topic is business service, banking service, unit 4.1. आज हम बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ेंगे और बैंकिंग सर्विस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस सर्विस? बिजनेस सर्विस आर दो सर्विस इन विच हेल्प फॉर रनिंग बिजनेस. बिजनेस सर्विस वो सर्विस होती है जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, उसे हम बिजनेस सर्विस कहते हैं. टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विस की बात करते हैं लाइक बैंकिंग सर्विस. कौन सी सर्विस है? बैंकिंग सर्विस. अब बैंकिंग सर्विस है, बैंकिंग सर्विस बिजनेस को रन करने में कैसे हेल्प करती है? क्योंकि बिजनेस को सेटअप करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है और हमारे पास फाइनेंस कहां से आएंगे? बिजनेस से आएंगे, वो बैंक से आएंगे. कहां से आएंगे फाइनेंस? बैंक से. बैंक से हम लोन लेकर बिजनेस को इस तरह से रन कर सकते हैं. तो कह सकते हैं कि बैंकिंग सर्विस हेल्प करती है बिजनेस को रन करने में. सेकंड है इंश्योरेंस सर्विस. इंश्योरेंस सर्विस कौन सी होती है? इंश्योरेंस सर्विस भी बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है. क्योंकि देखो, जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारा खतरा होता है. बिजनेस अनसर्टेन होता है, कल क्या हो जाए बिजनेस के अंदर कोई पता नहीं होता. उसको लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस का या अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा लेते हैं. तो इसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों को फीस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो हमारे इसको क्या करते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, कर देते हैं. देखो, इंश्योरेंस क्या होता है? अच्छा, रिस्क जो होता है, इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती, लेकिन मिनिमाइज कर सकती है, कम कर सकती है, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती. नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट सर्विस. ट्रांसपोर्ट सर्विस क्या होती है? बिजनेस को अब हमने सेटअप कर लिया, बैंकिंग से फाइनेंस का अरेंजमेंट कर लिया, इंश्योरेंस करवा लिया अपने बिजनेस का. अब हमने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? लाइक दैट हमने बिजनेस सेटअप किया है कहीं विलेज में और प्रोडक्ट को सेल करना है सिटी में, बाहर लेके जाना है. तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं हम? ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं. तो हम कह सकते हैं बिजनेस को रन करने में ट्रांसपोर्ट भी काफी हेल्प करता है. नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या करते हैं? जब हमने प्रोडक्ट तैयार किया तो क्या उसी दिन प्रोडक्ट हमारा बिके? क्या उसी दिन हमारा सेम डे हमारा प्रोडक्ट सेल हो गया? नहीं. जब हम प्रोडक्ट क्या तैयार करते हैं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो क्या बनाते समय हमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है. उसको क्या हमें सेल करते समय, सेल करने कंडीशन जब आती है बहुत टाइम लग जाता है. जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमने प्रोडक्ट बनाया उसी दिन क्या हो गया? सेल हो गया. तो अब हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को कहां पर रखेंगे? हम वेयर हाउसिंग में रखेंगे. वेयर हाउस मतलब हमें स्टोर करके रख देंगे, ताकि जब भी क्या इसकी डिमांड होगी प्रोडक्ट की, उस सर्विस को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे. उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात करते हैं. एक कम्युनिकेशन सर्विस होता है. क्या होता है? कम्युनिकेशन सर्विस. अब कम्युनिकेशन सर्विस जब भी हम सामान को हमको बेचना है, खरीदना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट सर्विस की हेल्प, एडवर्टाइजमेंट, इन सबकी हेल्प लेनी पड़ती है. तो ये भी हम काफी हेल्प करते हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीनिंग ऑफ बैंक. बैंक का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ बैंक. बैंक में हम क्या करते हैं? मनी को पब्लिक क्या करती है? मनी डिपॉजिट करती है और बैंक इसको एक्सेप्ट करता है. और बैंक क्या करता है? पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, एडवांस लोन प्रोवाइड करते हैं. तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक. बैंक के टाइप्स कौन से होते हैं? तो बैंक के टाइप्स में क्लासिफिकेशन ऑफ द ओनरशिप. अगर हमने बैंक को ओनरशिप के बेस पे क्लासिफाई किया है तो देखते हैं कौन कौन से बैंक आते हैं इसके अंदर. एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक. कौन सा बैंक होगा? आपके पास एक पब्लिक सेक्टर बैंक होगा. पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक विच ओनरशिप आर गवर्नमेंट, जिसकी ओनरशिप किसके अंदर? गवर्नमेंट की होती है. इसके अंदर पब्लिक वेलफेयर के लिए बैंक सेटअप किया जाता है. मिनिमम पीरियड इसमें मिनिमम जो है 51% इनका शेयर होता है पब्लिक का. और ये पब्लिक लाइक दैट ओबीसी बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, एटसेट्रा. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक. प्राइवेट सेक्टर बैंक आर दोज बैंक विद ओनरशिप आज प्राइवेट, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप पाई जाती है. इनका मेन काम क्या होता है? लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करना, लाइक एचडीएफसी बैंक वगैरह एटसेट्रा. या शेयर इशू और शेयर इशू करने में भी काफी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. अब हमने इसको फंक्शन के बेस पे डिवाइड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव द लोन. और ये लोन देने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कमर्शियल बैंक. उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन से? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो हमें इंडस्ट्री को सेटअप करने में हेल्प करते हैं. इंडस्ट्री को सेटअप करने में कैसे हेल्प करेंगे? इंडस्ट्री को ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि इंडस्ट्री हमारी क्या कर सके? डेवलप कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. उसके बाद एग्रीकल्चर बैंक. एग्रीकल्चर बैंक भी एग्रीकल्चर की फैसिलिटी ये होता है, इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है.
फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन फार्मर को प्रोवाइड किया जा सकता है ताकि फार्मर सीड्स फर्टिलाइजर्स ये सब खरीद सके। और उसके बाद कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ट्रैक्टर हार्वेस्टर ये सब चीजें खरीद के अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। उसके बाद अदर अपेक्स बैंक इंस्टीट्यूशन आता है। अदर अपेक्स इंस्टीट्यूशन मींस लाइक दैट सेंट्रल बैंक हो गया। सेंट्रल बैंक हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई का सेटअप किया गया 1949 में। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है जो सभी बैंकों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सभी बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आरबीआई सुपरवाइज का भी काम करता है, सभी बैंकों को देखरेख भी करता है। आरबीआई सभी बैंकों की हेल्प भी करता है। आरबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीआई सभी बैंकों की देखरेख भी करता है और जो भी चेक वगैरह बैंकों के हैं उनको क्लियर करने में भी हेल्प करता है और फॉरेन एक्सचेंज में भी आरबीआई हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? कमर्शियल बैंक के फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टिंग प्राइमरी फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक में, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी फंक्शन में है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब इसमें पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट किया जाता है, पब्लिक के पैसे को बैंक के अंदर जमा किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? लाइक दैट एक कस्टमर है वो 10 ईयर 15 ईयर के लिए अपने अमाउंट को क्या करता है, बैंक में फिक्स करवा देता है। तो जब हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं तो इसको हम बार बार विड्रॉ नहीं कर सकते, बार बार निकाल नहीं सकते। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमको ज्यादा देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर क्या आता है, ज्यादा होता है। अगर बीच में विड्रॉ करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट मींस हम ये करंट डिपॉजिट अकाउंट वैसे जनरली इसको बिजनेसमैन यूज करते हैं क्योंकि बिजनेस में डे बाय डे काफी डीलिंग होती है, कैश की डीलिंग काफी होती है। तो इसमें हम डे बाय डे हम करंट डिपॉजिट अकाउंट में कितनी बार भी पैसे जमा भी करवा सकते हैं और कितनी बार पैसे बैंक से निकलवा भी सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बिल्कुल नहीं मिलता, कस्टमर को इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। ये बिजनेसमैन मोस्टली बिजनेसमैन यूज करते हैं। इसमें क्या डे बाय डे दिन में कितनी बार भी हम इसके अंदर पैसे जमा करवा सकते हैं या निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट कस्टमर के स्मॉल सेविंग के लिए होती है ताकि स्मॉल सेविंग कर सके। इसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट से कम मिलता है। फिक्स डिपॉजिट से इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, कम मिलता है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट लाइक दैट मंथली बेस पे या 6 मंथ बेस पे एज ए इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट करते हैं, बैंक में जमा कराते हैं। तो उसके बाद इसकी इकट्ठी अमाउंट का मैं लास्ट में ईयर के जितने साल के लिए हमने करवा रखा है लाइक दैट 10 ईयर 15 ईयर के लिए करवा रखा है, लास्ट में विद इंटरेस्ट हमें मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं एडवांस लोन की। एडवांस लोन क्या होता है? अब कमर्शियल बैंक में क्या होता है, पब्लिक पैसे जमा भी करते हैं। जो पब्लिक के पैसे आते हैं उन पैसों को पब्लिक की हेल्प करने के लिए हम लोन भी प्रोवाइड करते हैं, लोन भी उनको दे देते हैं। एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब क्या है कि इसके बदले क्या हमारे पास बैंक जो होती है हमसे कुछ सिक्योरिटी जमा कराती है, किसी भी चीज की सिक्योरिटी जमा कराती है लाइक द प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह हो गया। इसके ऊपर हमको अगर लोन लेना है तो इसके ऊपर रजिस्ट्री जमा करवाती है। एक होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मींस अगर हमारे अकाउंट में पैसे कम है लेकिन हमको उसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है और हमारी रेपुटेशन फर्म के प्रति अच्छी है तो हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी दी जाती है। लाइक दैट मुझे 12,000 चाहिए था, 12,000 की जरूरत थी लेकिन मेरे अकाउंट में 10,000 है तो 2,000 नहीं है, फिर भी क्या मैं 12,000 उसको बैंक दे रही है निकाल के। इट मींस वो मेरी रेपुटेशन में गुडविल की वजह से दे रही है, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर ओवरड्राफ्ट जो हमने लिया है 2,000 रुपए एक्स्ट्रा, इसके ऊपर बैंक हमसे क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शन में एक एजेंसी फंक्शन आता है। एजेंसी फंक्शन के मींस कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। वेरियस आइटम की कलेक्शन करने में या पेमेंट करने में क्या करता है, ये बैंक हेल्प करता है। उसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मींस यहाँ पे शेयर और डिबेंचर से है। जो बैंक होता है वो शेयर और डिबेंचर को भी खरीदने में या सिक्योरिटी को खरीदने में क्या करता है, बेया बेचने में हेल्प करता है। एक जनरल यूटिलिटी सर्विस होती है। जनरल यूटिलिटी सर्विस क्या होती है? लोकल फैसिलिटी। जो बैंक होती है हमें लोकल फैसिलिटी भी देती है ताकि हम अपने क्या में जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑर्नामेंट जो भी है हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको हम इसके अंदर रख सकते हैं और सेव कर सकते हैं। अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास घर पे सेव नहीं है तो हम इसको हम लोकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं। बिजनेस इंफॉर्मेशन या स्टैटिक्स। बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम हमको क्या करती है, बैंक देती है ताकि हम अपने क्या पैसों को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके, अच्छी तरह लगा सके और एज ए क्या स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देती है। ई बैंकिंग क्या होती है? ई बैंकिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांसफर या ट्रांजेक्शन की जाती है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक फंड मतलब वन अकाउंट से अदर अकाउंट में क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर देना। ये वन अकाउंट से अदर अकाउंट में क्या करना, लाइक राम ने 1 लाख रुपीज श्याम के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए थ्रू नेट, थ्रू मोबाइल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड कहते हैं इसको। एक होता है एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम में हम क्या करते हैं, कार्ड इंसर्ट करते हैं। कार्ड इंसर्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, आसानी से इसके अंदर पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और पैसे हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। और ये 24 अवेलेबल होता है, मतलब हर 24 घंटे हम इसकी फैसिलिटी उठा सकते हैं। उसके बाद डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड भी एक बैंक इश्यू करती है, बैंक देती है कस्टमर को डेबिट कार्ड कि हम डेबिट कार्ड के थ्रू हम कहीं भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होती है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मीन्स ये भी बैंक इश्यू करती है, बैंक देती है। क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी ये है कि लाइक दैट क्या मुझे कोई वस्तु परचेज करनी है और मेरे पास उतनी पेमेंट नहीं है मेरे बैंक अकाउंट में, तो क्रेडिट कार्ड में एक फैसिलिटी ये भी है कि हम एक्स्ट्रा पेमेंट भी निकाल सकते हैं। वो एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे निकालते हैं, लाइक दैट मेरी गुडविल अच्छी है, मेरी रेपुटेशन अच्छी है फर्म के प्रति, तो फर्म में फैसिलिटी दे देती है लाइक दैट मैंने कोई वस्तु परचेज की, उसकी पेमेंट 12,000 करनी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 9,000 है, 3,000 की फैसिलिटी का निकालने की भी बैंक ऑर्डर दे देती है। किस लिए, कि मेरे रेपुटेशन और मेरी गुडविल की वजह से दे देती है। तो ये सब था बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये कैसे यूज की जाती है और कैसे हेल्पफुल होती है हमारे लिए। अब हम इन सब की डिटेल से स्टडी करेंगे नीचे दिए हुए लिंक में। थैंक यू।